नमस्कार, मैं हर्षद तिवारी। अभय न्यूज के 11 जुलाई रविवार शाम की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। 53 करोड़ 66 लाख की लागत के 8 कामों से उज्जैन स्मार्ट बनेगा। ये काम लाइटिंग, सौंदर्यीकरण, डक्टिंग के होंगे। रविवार को शहर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन को उद्योग और विज्ञान की नगरी बनाने का दावा किया। उन्होंने वर्चुअली डोंगला वेधशाला के नए ऑडिटोरियम, माधव नगर व नागदा अस्पताल में स्थापित नए ऑक्सीजन प्लांट और चरक अस्पताल में स्थापित की गई 50 बच्चों की चाइल्ड केयर वार्ड का लोकार्पण किया। कालिदास अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल में उन्होंने कहा कि उज्जैन को ऐसा नक्षत्र बनाएंगे जो 10 दिशाओं में चमकता रहेगा। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना में महाकाल टेकरी से की गई मकानों की शिफ्टिंग की सराहना की और क्षेत्र को विकसित करने का हवाला दिया। कोरोना वायरस से बचने के लिए उन्होंने 3 मंत्र को अपनाने की सलाह दी। ये मंत्र मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और वैक्सीन लगवाने के हैं। नंबर 1, इसलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखना पड़ेगा। नंबर 2, जो जनता को करना है, मास्क लगाए रखना। इसके साथ एक प्रभावी उपाय है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद या तो कोरोना होगा ही नहीं, और होगा तो ऐसा होगा कि अस्पताल जाने की नौबत ही नहीं आएगी। उज्जैन जिले में टीकाकरण की गति की तारीफ करते हुए कहा कि 60% टीकाकरण होना अच्छी बात है। कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, सांसद अनिल फिरोजिया ने भी संबोधित किया। इस दौरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के अनिल कोठारी ने सीएम को विशेष दूरबीन भेंट की। अंत में आभार विधायक पारस जैन ने माना। एक उद्योग जिसका आज भूमि पूजन हुआ है, उससे 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रेनिंग देके उनको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन एक नहीं, ऐसे अनेकों उद्योग जिसका मैंने जिक्र किया है वह भी लाइन में है। उज्जैन हो या प्रदेश के बाकी हिस्से हो, हम सब में प्रयत्नरत हैं कि रोजगार के अवसरों का सृजन करके रोजगार जरूरतमंद भाई बहनों को देके हम मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को भी गति दें और जनता को, विशेषकर यूथ को, नौजवानों को, माताओं बहनों को रोजगार मिल सके। वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण जिले में वैक्सीनेशन का काम एकदम धीमा पड़ गया है। हाल ये है कि लगातार अगले 2 दिन और वैक्सीन नहीं लगेगी। इस तरह लगातार तीसरे दिन वैक्सीनेशन नहीं होगा। शनिवार को कोल्ड स्टोरेज चेन के रखरखाव के कारण वैक्सीन नहीं लगाई गई थी। दरअसल जिला वैक्सीन की कमी से बुरी तरह जूझ रहा है। हाल ये है कि चाहे जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है, रविवार को भी उज्जैन तक पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं पहुंची। इसके चलते सोमवार को होने वाला वैक्सीनेशन रद्द कर दिया गया। मंगलवार को दूसरी वैक्सीन का टर्न होने से कोविड वैक्सीनेशन नहीं होगा। इस तरह लगातार तीसरे दिन वैक्सीनेशन नहीं होगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार ने बताया कि पर्याप्त डोज नहीं होने से सोमवार को वैक्सीनेशन नहीं होगा। मंगलवार को अदर वैक्सीन लगाई जाएगी, इसलिए कोविड वैक्सीन नहीं लगेगी। नागदा के बेड़छा रोड की शिव कॉलोनी में रहने वाले रितेश गुजरवाड़िया की हत्या उसके ही दोस्त सत्यम निबोला ने 5000 रुपए की उधारी नहीं चुकाने पर की थी। रितेश ने फ्री फायर गेम खेलने के लिए सत्यम से रुपए उधार लिए थे और रुपए चुकाने के बजाय वह सत्यम से दादागिरी कर रहा था। रितेश की शुक्रवार शाम बीसीआई के खंडोरों में सत्यम ने हत्या कर दी थी। सीएसपी मनोज रत्नाकर ने बताया कि रितेश और सत्यम पड़ोसी हैं और दोनों एक साथ कराटे क्लास भी जाते थे। दोनों कराटे में ब्लैक बेल्ट है। शुक्रवार को सत्यम पुराना विवाद समाप्त करने और फोटो खींचने के बहाने रितेश को बीसीआई के खंडरों में ले गया। यहाँ दोनों ने कराटे के दांव पेच भी एक दूसरे पर आजमाए। सत्यम ने पैर और सीने पर पंच मारकर रितेश को बेहोश कर दिया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बाद में साथ लाया फिनाइल उसने रितेश के मुंह पर डाल दिया। फिनाइल के प्रभाव से रितेश का मुंह काला पड़ गया। रविवार को पुलिस सत्यम को घटनास्थल ले गई और क्राइम सीन फिर रिक्रिएट किया। फेसबुक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी करना पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेश पटेल को भारी पड़ गया। पटेल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय हैं और वह इस पर कुछ न कुछ टिप्पणी या पोस्ट करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने स्मृति ईरानी के बारे में पोस्ट डालते हुए लिखा था कि सामान आज भी छाया हुआ है जैसे स्मृति ईरानी। इस टिप्पणी को अभद्र मानते हुए भाजपा के 3 मंडल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाट पचलाना थाने पहुंचे और महेश पटेल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। थाना प्रभारी संजय वर्मा ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद प्रकरण में और भी धारा बढ़ाई जा सकती है। देखिए, हमारे स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के और उन्होंने केंद्रीय मंत्री जो महिला है उनके संबंध में फेसबुक पर एक अभद्र पोस्ट डाल दी थी। इस संबंध में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष कुलदीप बना और उनके साथी वगैरह आए थे और
चूँकि इसमें मामला धारा 509 IPC का बनता है, तो अभी हम लोगों ने इस धारा के तहत इसमें प्रकरण दर्ज किया है। आगामी विवेचना में इसमें निश्चित रूप से IT एक्ट की धाराएँ कायम होंगी, बढ़ेंगी जो, और इसमें विवेचना जारी है और वैधानिक कार्रवाई बिल्कुल निश्चित की जाएगी। वाघेश्वरी धाम कॉलोनी के रहवासियों ने रविवार को धूमधाम से रामेश्वर महादेव की स्थापना की। कॉलोनी वासियों को तीज त्योहार पर पहले पूजन पाठ के लिए दूर की कॉलोनियों में जाना पड़ता था। रहवासियों ने इसके चलते कॉलोनी में ही ओटले पर महादेव मंदिर की स्थापना करना तय किया था। हाल ही में यह काम पूरा हुआ और ओटले पर रामेश्वरम महादेव की स्थापना की गई। वैदिक पूजन के साथ स्थापना का काम सुयोग्य पुजारियों ने कराया। मंत्रोपचार के बीच श्रद्धालुओं ने बाबा के जयकारे लगाए। प्राण प्रतिष्ठा उपरांत भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कॉलोनी की महिलाएं, पुरुष और बच्चे उपस्थित थे। बागेश्वरी धाम रहवासी समिति द्वारा आज बागेश्वरी कॉलोनी में रामेश्वर महादेव मंदिर की पूजन अर्चना और प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यह सभी रहवासी की सहमति से की गई है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं था, जिससे पूजा अर्चना करने के लोगों को और कहीं जाना पड़ता था। इसमें सभी रहवासी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं ली गई है और यहाँ पर आज महाप्रसादी का और राम मंदिर का अर्चना पूजा अर्चना करके महाप्रसादी वितरण किया जाएगा। और आज सुबह से ही, जैसे आप जान रहे कि श्रावण का मास आ रहा है और इस सब को देखते हुए अधिकतर जो मंदिर है लॉकडाउन के कारण, इस स्थिति के कारण बंद हैं, तो सभी भक्तों के मन में भावना थी कि श्रावण मास आने पर अब कैसे भक्त अभिषेक करेंगे, कैसे करेंगे। तो सभी के सहयोग से यहाँ पे ये रामेश्वर भगवान का दर्शन प्राप्त हो सके। जय महाकाल। मानव अधिकार सुरक्षा संगठन ने शहर के उमेश पांचाल को अपनी युवा इकाई का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पर लघु उद्योग भारती की आगर रोड इकाई के अध्यक्ष राजेश गर्ग, गिरिराज रतन एवेन्यू के संचालक दिनेश यादव और तिरुपति सैफ्रॉन सोसाइटी ने पांचाल का सम्मान किया। सम्मान कार्यक्रम के बाद पांचाल ने कहा कि वह भ्रष्टाचार खत्म करने और मानव अधिकारों का हनन रोकने के लिए काम करेंगे। कई लोग प्रताड़ित होते हैं, इनकी तन, मन और धन से मदद करेंगे। उनका लक्ष्य वंचित, शोषितों की आवाज बुलंद करना रहेगा। मेरा सिर्फ यही सुझाव रहेगा, ये निवेदन रहेगा कि हमारा जो संगठन है मानव अधिकार, इस संगठन में हम जितने भी भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, शोषण और जो भय का, आतंकवाद का, मानव भाव जैसी हनन घटनाएं हैं, उनके लिए हमारा संगठन हमेशा तत्पर ढंग से कार्य करेगा। और मेरा ये निवेदन है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, लॉकडाउन के बाद काफ़ी गतिविधियां हो रही, काफ़ी लोग प्रताड़ित होते हैं। कुछ जगह ऐसी जो अपन देखने को मिलती है जहाँ पे उन लोगों का कोई सहयोग करने को तैयार नहीं है। तो हमारा मोटिव जो है, इस टाइप से जो भी गतिविधियां हो रही है उनके लिए हमारा संगठन पूरी ईमानदारी से कार्य करेगा और प्रशासन को घटनाओं से अवगत कराएगा और हम उनके लिए तन मन धन से हमारा संगठन कार्य करेगा। ईट राइट अभियान के तहत उज्जैन में हाइजीन रेटिंग योजना लागू की गई है। योजना के तहत अब तक उज्जैन के 4 प्रतिष्ठानों ने खाद्य विभाग से सर्टिफिकेट हासिल कर लिए हैं। एक संस्थान का मामला स्टेप ऑडिटिंग में है। जल्दी ही उन्हें भी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। नागरिकों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ये योजना लागू की गई है। इसके तहत FSSAI के शेड्यूल का पालन करना जरूरी है। शेड्यूल के मुताबिक संस्थान को प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा सुपरवाइजर की नियुक्ति करनी जरूरी है। साथ ही फूड हैंडलर का प्रशिक्षित होना भी आवश्यक है। समय समय पर खाद्य सामग्री एवं पानी के नमूनों की जांच करानी भी जरूरी है। हाइजीन रेटिंग के लिए नामांकन और खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ऑडिट कराना भी जरूरी है। उज्जैन शहर में अब तक SMB होटल एंड रिसोर्ट, श्री गंगा रेस्टोरेंट फ्रीगंज, श्री गंगा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट नानाखेड़ा और अंजुश्री होटल ने हाइजीन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। बाफना नमकीन एवं स्वीट्स का मसाला प्रोसेस में है। खाद्य अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया कि शहर के अन्य प्रतिष्ठानों ने भी हाइजीन रेटिंग में रुचि दिखाई है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के शिष्य आराध्य सागर जी एवं साध्य सागर जी से उज्जैन में चतुर्मास करने का निवेदन दिगंबर जैन समाज ने किया। महाराज श्री को नमक मंडी मंदिर, जयसिंहपुरा मंदिर, नयापुरा मंदिर, लक्ष्मी नगर मंदिर, ऋषि नगर मंदिर, फ्रीगंज जैन बोर्डिंग, इंदिरा नगर जिनालय में चतुर्मास करने के लिए समाजजनों ने श्रीफल भी भेंट किया। ट्रस्ट सचिव अनिल गंगवाल ने बताया कि 1-2 दिन में मुनिश्री चतुर्मास संबंधी निर्णय लेंगे। इससे पहले शहर के इतिहास में पहली बार सहस्त्रनाम शांति धारा का आयोजन किया गया। इसका लाभ 11 परिवारों ने लिया। मुनिश्री के सानिध्य में विश्व में शांति, समृद्धि एवं स्वास्थ्य की कामना की गई। गौरतलब है कि आराध्य सागर जी 496 दिन के कठिन उपवास की तपस्या कर रहे हैं। मार्च 2020 से मुनिश्री शहर में है और उनके सानिध्य का लाभ सकल दिगंबर जैन समाज ले रहा है।
बीएमओ राकेश जाटव के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में परिवार नियोजन के फायदे भी बताए गए। जाटव ने बताया कि ज्यादा जनसंख्या से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ ही गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, खाद्यान्न और अशिक्षा की समस्या भी पैदा होती है। कार्यक्रम में हर सोमवार और मंगलवार को सामुदायिक केंद्र तराना और हर गुरुवार माकड़ोन में होने वाली नसबंदी ऑपरेशन की जानकारी भी दी गई। बीईई रामचरण भवरसिया ने बताया कि एक दिन में केवल 10 नसबंदी ऑपरेशन ही किए जाएंगे। बोरमुंडला में रहने वाले नारायण सिंह आंजना की भैंस कोई बदमाश चुरा ले गया। आंजना की भैंस घर के बाहर बंधी थी। मुर्रा प्रजाति की भैंस की कीमत 40,000 रुपए आंकी गई है। जयसिंहपुरा में रहने वाले मोहनलाल अंडेरिया का ठेला चोरी हो गया। मोहनलाल ने 6,000 कीमत का ठेला घर के बाहर खड़ा किया था, यहीं से अज्ञात बदमाश उठा ले गया। पूजा नगर में रहने वाले कृष्णकांत चौधरी की बाइक क्रमांक MP 13 EU 5516 भी घर के बाहर से चोरी हो गई। चौधरी ने माधवनगर थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 2 हादसों में जिले में 2 लोगों की मौत हो गई है। पहला हादसा पराडिया और झाड़ला के बीच हुआ। महिदपुर के पेटलावाद के निवासी शिवनारायण की अज्ञात वाहन के टक्कर मारने से मौत हो गई। इसी तरह खरसोद कला के पास रुपेटा के वासुदेव पाटीदार की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर घायल हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। दिनों दिन बिगड़ रहे पर्यावरण को बचाने की पहल शहर के एक शख्स ने की है। समाज सेवा में सक्रिय ये शख्स अब तक 2000 से ज्यादा पौधे रोप चुका है। इस बारिश में वह 500 पौधे लगाने और इनके पेड़ बनने की तैयारी कर रहे हैं। यह शख्स है हेमंत जैन। हेमंत जैन की गिनती शहर में समाज सेवी के रूप में होती है। उनकी संस्था पहल एक सच्चा प्रयास 6 सालों से पर्यावरण बचाने और गरीबों को मदद मुहैया करा रही है। हेमंत भाई को समाज सेवा की दीक्षा अपनी मां सरोज जैन एवं पिता राजकुमार जैन से मिली। माता पिता से मिले समाज सेवा के संस्कार उनके बेटे हिमांशु और श्रुत जैन में भी कूट कूट कर भरे हैं। दोनों पुत्र पिता के कंधे से कंधा मिलाकर समाज सेवा के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पहल एक सच्चा प्रयास से उनके मित्र नारायण स्वामी, मुकेश दुबे, कैलाश जैन, प्रतीक तोमर भी जुड़े हैं और ये लोग पर्यावरण बचाने के लिए लगातार पौधे रोप रहे हैं। अब तक संस्था 2000 पौधे रोप चुकी है। अच्छी बात यह है कि इनमें से 800 से ज्यादा पौधे पूरी तरह सुरक्षित हैं। संस्था पर्यावरण बचाने के साथ साथ समाज सेवा के काम में भी पूरी लगन से जुटी है। कोविड के पहले लॉकडाउन के दौर में गरीबों की दिल से मदद की। संस्था की तरफ से गरीबों को सूखा राशन तो दिया ही गया, तैयार भोजन के पैकेट भी वितरित किए गए। लॉकडाउन के उस दौर में 200 से ज्यादा पैकेट तैयार करना और उन्हें वितरित करना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन हेमंत जैन ने बखूबी यह काम किया। हेमंत जितना मनुष्यों के लिए समर्पित है, उतना ही उन्हें पशु पक्षियों से भी प्रेम है। अक्सर वह सड़क पर घायल मिले पशु पक्षियों का उपचार अपने खर्च पर करवाते हैं। इसी तरह सड़कों पर होने वाली दुर्घटना से लोगों को बचाने के लिए वह स्पीड ब्रेकर पर पेंट भी अपने खर्च से करवाते हैं। हेमंत का कहना है कि माता पिता से मिले संस्कारों की बदौलत वह पर्यावरण और समाज दोनों को ही शुद्ध रखना चाहते हैं। इसके लिए वह पूरी ताकत लगाते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत जैन, पर्यावरण प्रेमी हूँ। हमने शहर में कई ऐसे कार्य किए हैं। वैसे तो सनातन जागृति संघ के द्वारा ये सब कार्य करते हैं हमारे कुछ मित्र। ये 2018 में हमने ये पौधारोपण किया था। यहाँ पर लोग कचरा डालते थे, किसी समय में बिल्डिंग मटेरियल डालते थे, तो हम लोगों ने चिन्हित करा और इस जगह को छोटे छोटे पौधे, आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े एक जंगल का नज़ारा दिखता है। यहाँ पे 1000 पौधे लगभग लगाए गए थे, जिसमें से 800 पौधे लगभग जीवित हैं और बड़े हो रहे हैं। और इसका एक कारण है कि हम लोगों ने सतत इनको केवल जल दिया है, इसके अलावा कुछ भी, और थोड़ी थोड़ी समय समय पर सुरक्षा देते रहते हैं। इस कार्य के लिए माता पिता का ही आशीर्वाद है और माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार ही हैं जो आज इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। आप मेरी रुचि पर्यावरण क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में थी, तो आज देख रहे हैं कि यदि कुछ लोग मिलके जब ये कर सकते हैं तो फिर हर व्यक्ति यदि जागृत हो जाएगा तो शहर में का एक नज़ारा अलग होगा। तो कुछ न कुछ मेरा सभी से निवेदन है कि कुछ न कुछ ऐसा करें
जो समाज में योगदान दे, अपना व्यक्तिगत हित छोड़ के। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अभय न्यूज़ का, जिन्होंने मेरे सामाजिक कार्यों को मौका दिया और मुझसे चर्चा की। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। नमस्कार।